करें जेड बराबर एक्स प्लस टू वाई, जबकि 2x प्लस वाई ये हम लोग का जितना दे दिया है लिख दिया गया। फिर x प्लस टू वाई ये भी लिख दिया गया है, जितना सवाल में दे दिया ये सब टोटल क्या कर दिया गया है लिख दिया। फिर उसके बाद हम लोग को हल करना है, तो सबसे पहले वाले को उतार दिए और इसको जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जो है इसको हटा करके बराबर सिर्फ दे दिए, बराबर में 3 दे करके समीकरण इसको 1 मान दिए। तालिका यहाँ पे बना दिए। अब इसी में मान भरना है। तब x बराबर जब 0, तो इसको जब 0 करेंगे तो गुना करेंगे तो 0, तो y बराबर मिल जाएगा 3, तो y का मान 3। जब y बराबर हम क्या रखेंगे इसमें 0, तो x यानी कि ये 2 गुना में है तो बट्टा में चल जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों का दूसरा तालिका ये मतलब बनाएंगे दूसरे समीकरण के लिए। तो दूसरा समीकरण सबसे पहले उतार देंगे, इसको बराबर ये ग्रेटर देन इक्वल टू इसको हटा के बराबर मान लेंगे। समीकरण 2 मान लिए, तब इसमें x के जगह पर रखेंगे 0, तो x के जगह पर जब 0 रखा जाएगा तो ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6, तो y का मान आ गया 3। तो फिर एक बार y का मान इसमें रखेंगे 0, तो जब y का मान 0 रखा जाएगा तो हम लोग का ये हो जाएगा 0, तो x बराबर हो जाएगा 6, तो यानी कि y का मान 0 रखने पर x का मान क्या मिल रहा है 6 मिल रही है। तालिका 2 तैयार हो गया। अब इसका ग्राफ खींच दिया जाए। तो ग्राफ खींचने के लिए x अक्ष और y अक्ष को आपस में खींच लीजिएगा। पहले खींच लेने के बाद ये नामकरण भी आप लोग कर दीजिएगा 1 2 3 4। इधर वाला नेगेटिव होता है, इधर वाला भी नेगेटिव, इधर वाला पॉजिटिव, इधर वाला भी पॉजिटिव। तो सबसे पहला बिंदु तालिका 1 से देखते हैं। x का मान 0 तो y का मान 3, तो 0 के सामने हम 3 तक बढ़ेंगे तो 0,3 ये बिंदु हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद x का मान 3/2 तो y का मान 0, तो 3/2 x के लाइन पर ध्यान देना, तो 3/2 का मतलब होता है 1.5, यानी 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में ये हो गया, तो 3/2,0। तो इस दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दिए। समीकरण 1 का ये रेखा है, इसलिए समीकरण 1 से जो दिया हुआ था उसको हम इसमें लिख दिए। फिर उसके बाद हम लोगों का दूसरा तालिका का मतलब ग्राफ खींचना है। तो दूसरा तालिका में x का मान 0 तो y का मान 3, तो 0 के सामने 3 तक बढ़ेंगे तो वहीं तक होगा, वही बिंदु होगा 0,3। फिर से अगला देखते हैं बिंदु, तो 6,0, तो मतलब 6,0 तो यहाँ पे हो रहा है x के लाइन पे 6,0 यहाँ पे, तो ये बिंदु बन रहा है। तो यहाँ से इसको फिर से क्या कर देंगे, मिला देंगे। मिला देने के बाद ये जो हम लोग का समीकरण है दूसरा जो मतलब समीकरण खींचे थे, तो इसलिए इसको इस पे लिख दिया गया। अब थोड़ा ध्यान देना है कि ग्राफ किस तरफ जाएगा। जो समीकरण है हम लोग का, इसमें x का मान और 0 का मान रख के चेक करना है। तो सपोर्टेड मान लें कि ये 0 0 भरेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा जी। तो 0 जो होगा कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जो 0 3 से बड़ा कह रहा है तो ये तो बात गलत कह रहा है। 0 0 जब रख के चेक करेंगे तो 0 बड़ा होगा 3 से, ये बात गलत है। जब बात गलत निकलता है तो मूल बिंदु से विपरीत दिशा में ग्राफ भगता है। तो ये देखिए मूल बिंदु की तरफ ग्राफ न जा करके हम लोग का जो पहला समीकरण था वो हम लोग का किधर जाएगा, मूल बिंदु से बाहर की तरफ जाएगा। तो इसका ग्राफ कर दिए ऊपर की तरफ कर दिए। फिर उसके बाद इसका भी चेक कर लिया जाए। तो यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0 रख देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। x और y का मान 0 रखने पर ये दोनों 0, तो 0 जब होगा तो 0 का बड़ा है और बराबर है 0, तो ये भी बात गलत हो जा रहा है। यानी कहने का मतलब 0 ना बड़ा है और ना उससे बराबर है, छोटा है। इसलिए जब बात गलत होगा तो इसका भी ग्राफ किधर जाएगा, ऊपर की तरफ, मूल बिंदु के विपरीत दिशा में। तो हम लोग का यहाँ पे भी इसका भी ग्राफ हम लोग का किस दिशा में चला गया, ऊपर वाले दिशा में ये चला गया। तो कॉमन पार्ट दोनों का, इसका जब लाइनिंग जब जाएगा ऊपर की तरफ खींचा जाएगा तो ऊपर की तरफ इसमें भी जाएगा, और इसका भी खींचेंगे लाइनिंग तो ऊपर की तरफ इसमें जाएगा। यानी कॉमन पार्ट दोनों का, लाइनिंग वाला कॉमन पार्ट यही हो गया। तो इसलिए इसको थोड़ा छायांकित कर दीजिएगा। अब हम लोगों को इसमें न्यूनतमीकरण करना है। तो z का मान इसमें बिंदु पर भरेंगे, चेक करेंगे 0 3 पर और किस पर 6 0 पर। तो यहाँ पे लिख दिया बिंदु, और z का मान हम लोग का सवाल में दिया है x + 2y, तो यहाँ पे लिख दिए बिंदु। सबसे पहले 0 3 पर चेक किया जाए, तो 0 3 पर चेक करना है। तो यहाँ पे 0 3 लिख दिए। तो यहाँ पे x का मान जब 0 भरेंगे तो 0 और 2 भरेंगे y की जगह 3 दूनी का 6, तो z बराबर कितना मिल गया, 6 मिल गया। फिर उसके बाद बिंदु 6 0 पर जब चेक करेंगे तो x का मान 6 और y का मान 0 भरेंगे, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, x का मान 6 यानी भरने पर हम लोग का z का मान कितना मिल जा रहा है, 6 मिल जा रहा है।
तो इसलिए न्यूनतमीकरण मान बिंदु दोनों पर मिल रहा है, 0 3 पर भी और 6 0 पर भी, दोनों 6 6 मिल रहा है। तो इसलिए सबसे छोटा मान क्या है 6 है, जो आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है न्यूनतमीकरण करें z बराबर -3x प्लस 3y, जबकि सवाल में हम लोग को दे दिया है x + 2y लेस देन इक्वल टू 8, 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12, x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें हम लोग सबसे पहला जो दिया हुआ है इसको लिख दिए और उसके बाद तालिका भी एक बना दिए और उसके बाद क्या कर रहे हैं कि x + 2y बराबर 8। अब यहाँ पे तालिका एक है, तालिका एक है तो हम लोग का x और y हो गया, x y भी बना दिए। अब इसमें मान रखना है x का एक बार 0, यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 0 और ये 2 से जब कटेगा तो 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद एक बार y का मान 0 करेंगे, तो जब y का मान 0 किया जाएगा तो यहाँ पे x बराबर मिल जाएगा 8। तो दोनों ये तालिका एक माने दोनों का मतलब हम लोगों का ये प्राप्त हो गया, x और y दोनों मान दो बिंदु मिल गए। अब दूसरा जो हम लोगों का समीकरण उसको उतार दिया गया, इसको लेस देन इक्वल टू हटा करके बराबर मान लिया गया, बराबर में 12। अब यहाँ पे फिर से x का मान एक बार 0 करेंगे, तो x का मान जब 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 2y बचेगा बराबर में 12, तो 2 छक 12 कट जाएगा, यानी 6 हो गया y का मान। एक बार y का मान 0 रखेंगे, तो y का मान जब 0 रखेंगे तो यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा 3x और बराबर में 12, तो 3 से 12 कट जाएगा 4 बार। तो जब y का मान हम 0 रख रहे हैं तो x का मान कितना मिल जा रहा है 4 मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग को दोनों तालिका तैयार हो गया। तो दोनों तालिका से अब ग्राफ खींच दिया जाए। तो सबसे पहला तालिका को लेकर के खींचा जाए तो 0 x का मान तो y का मान 4, तो x का मान 0 तो y का मान 4, यहाँ पे होगा 0 के सामने 4 तक बढ़ गए तो 0,4 ये बिंदु हो गया। फिर उसके बाद x का मान 8 तो y का मान 0, तो x के लाइन पर 8 हम लोग का यहाँ है और 0 तक ही बढ़ेगा, मतलब यही तक। तो इस दोनों लाइन को मिला दिए आपस में। अब ये थोड़ा ध्यान देना है कि अगला समीकरण का बिंदु है 0 और 6, x का मान 0 y का मान 6, तो x का मान 0 हम लोगों का हो जा रहा है और y का मान 6 हो रहा है, तो 0 के सामने 6 तक बढ़ गए। फिर उसके बाद 4 0 कह रहा है, तो x का मान हम लोगों का 4 लाइन पर और y का मान 0, तो मतलब वही जा रह जाएगा। तो फिर इसको भी मिला दिए दोनों बिंदु को। अब चेक करना है कि इसका ग्राफ ऊपर के तरफ मूल बिंदु के तरफ आएगा या मूल बिंदु से विपरीत दिशा में जाएगा, ये थोड़ा ध्यान देना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे x का भी मान और y का भी मान दोनों का 0 करेंगे। तो दोनों को जब 0 भरेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो 0 कह रहा है छोटा है 8 से और बराबर है, तो यानी कहने का मतलब ये बात सही है कि 0 छोटा है 8 से, तो ये बात सही हो रहा है। तो इसलिए इसका ग्राफ जो होगा समीकरण 1 का ग्राफ, ये ग्राफ हम लोगों का मूल बिंदु के तरफ होगा। तो इसलिए ये जो समीकरण है इसको हम दिखा दें कि ये मूल बिंदु के तरफ ग्राफ आ रहा है। फिर उसके बाद अगले समीकरण में x का मान और y का मान 0 रख देंगे, यहाँ पर किसी में चेक कर लीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब रखेंगे x का मान 0 और y का मान, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि 0 हो जाने पर कि 0 छोटा और बराबर है 12 से, तो ये तो बात सही है कि 0 छोटा है 12 से, तो ये भी बात सही हो रहा है। तो इसका भी ग्राफ हम लोग का किधर जाएगा, मूल बिंदु की दिशा में, तो यानी इसका भी नीचे की तरफ आएगा। तो अब कॉमन पार्ट कौन हो रहा है, इसका लाइनिंग जब खींचेंगे पूरा इस लाइन पर ऐसे ऐसे, तो इसका भी आएगा इधर ग्राफ, फिर इसको भी खींचेंगे तो इधर आएगा ग्राफ। तो यानी कॉमन पार्ट हम लोग का ये हो जाएगा जिसमें दोनों रेखाएं आपस में क्या करेंगी, मिलेंगी। तो बिंदु हम लोग का जब ये आप लोग ग्राफ खींचिएगा इस तरह से, तो ये जहां कटेगा ये हम 3 लिख दिए हैं आप लोगों का, तो ये बिंदु निकालना नहीं है। जब ग्राफ खींचिएगा तो ये 2 के सामने और 3 के सामने कटेगा, तो ये 2 और 3 के सामने कटेगा, तो पहले x का मान लिख दिए 2 और 3 के सामने कट रहा है तो 3 लिख दिए। अब जहां पे कट रहा है जिससे छायांकित भाग है, जहां जहां सटा हुआ बिंदु, उसी बिंदु पर z का मान चेक करना। तो यहाँ पे 0 4, यहाँ पे है 2 3 और फिर यहाँ पे क्या है 4 0, तो इसी 3 बिंदुओं पर हम लोगों को z का मान चेक करना है जो छायांकित हुआ है। तो बिंदु लिख दिए और z का मान उधर जो दिया हुआ है सवाल में हम लोग उसको भी लिख दिए। तो बिंदु 0 4, तो इसमें मान भरे 0 4, तो x का मान जब 0 भरेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और फिर y का मान 4 भरेंगे यहाँ पे तो 3 चौके 12, तो z बराबर हम लोगों को 12 मिल जाएगा। फिर से अगला बिंदु है 2 3, ये वाला बिंदु। तो इस बिंदु पर जब चेक करेंगे तो 2 रखेंगे यहाँ पे, x यहाँ पर 3 दूनी का 6 माइनस में हो जाएगा,
तो -6 और फिर 3 रखेंगे तो 3 3 के 9, तो 6 जो है माइनस में 9 में से घट जाएगा तो प्लस में 3 बच जाएगा। फिर उसके बाद 4 जीरो है बिंदु, तो 4 जीरो जब बिंदु है तो 4 जीरो, तो इसमें 4 रखेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा माइनस में, और 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यानी कि z का मान माइनस में 12 मिल जाएगा। तो सबसे छोटा मान यानी कि ऋणात्मक आ रहा है माइनस में 12, तो इसलिए न्यूनतम मान बिंदु 4,0 पर ही प्राप्त हो रहा है, तो वो कितना प्राप्त हो रहा है -12। इस तरह से हम लोगों ने न्यूनतमीकरण कर दिया।